अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ जो कि काफ़ी अहम है। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही अहम है। पेपर 2 जिनका मेथड सोशल है वो लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिए किताब से 14वां सबक हमारा मुल्क दुनिया सबक के बहुत ही अहम पॉइंट जो कि पिछले टेट इम्तिहान में अगर आप के पास पर्चा है तो आप उठाकर देखें कि इस सबक से एक सवाल ज़रूर पूछा गया है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो समझिए कि आपने एक मार्क हासिल कर लिया। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस को सवाल और जवाब की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो हमारा मुल्क सबक है उससे जो अहम पॉइंट निकल कर आते हैं हम उसको सवाल और जो पॉइंट्स है उसको जवाब की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, हिंदुस्तान में रियासतें हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में जुमला 28 रियासतें हैं और 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामी इलाक़े हैं। दोस्तों, अगर हम किताब में देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये बताया गया है कि 28 रियासतें और मरकज़ी इलाक़े जो हैं उनकी तादाद 9 है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर हमारे जो इल्म में बात है वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं कि जुमला 28 रियासतें हैं और 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामी इलाक़े हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। रक़बे के लिहाज से हिंदुस्तान का मुक़ाम है, यानी दोस्तों रक़बे के लिहाज से सारी दुनिया में हिंदुस्तान का मुक़ाम कौन से नंबर पर आता है? जवाब आपके सामने ये रहा, 7वें मुक़ाम पर। रक़बे के लिहाज से हिंदुस्तान सारी दुनिया में 7वें मुक़ाम पर आता है। दोस्तों, आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखें कि हिंदुस्तान के वस्ती हिस्से में विंध्या और सत पहाड़ मौजूद है और जो विंध्या पहाड़ी सिलसिले का शुमाली हिस्सा शुमाली हिंदुस्तान और जो जुनूबी हिस्सा होता है उसको जुनूबी हिंदुस्तान कहलाया जाता है। दोस्तों, आप अच्छे से याद रखें कि हिंदुस्तान के दरमियान में ये पहाड़ियाँ हैं। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो हमारा जवाब रहेगा विंध्या औसत पहाड़ जो कि हिंदुस्तान के वस्त में मौजूद है। और यहाँ पर यह पॉइंट है कि विंध्या पहाड़ी का जो सिलसिला यानी शुमाली हिस्सा है उसको शुमाली हिस्से में और जो जुनूबी हिस्सा है उसको जुनूबी हिंदुस्तान कहलाते हैं या फिर कहा जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, आबादी के लिहाज से सारी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम है। दोस्तों, रकबे के एतबार से हमने जाना कि हमारे मुल्क का मुकाम जो है 7वां मुकाम है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आबादी के लिहाज से सारी दुनिया में हिंदुस्तान कौन से मुकाम पर आता है, कौन से नंबर पर आता है? दोस्तों, आबादी के लिहाज से सारी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम देखें दूसरा। तो दोस्तों, दूसरे मुकाम पर अगर हिंदुस्तान है यानी हमारा भारत मुल्क है तो पहले मुकाम पर किसका नाम आता है आबादी के लिहाज से? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, चीन। आबादी के लिहाज से सबसे या फिर कहें सारी दुनिया में पहला मुकाम रखने वाला मुल्क है चीन और आबादी के लिहाज से सारी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम जो है दूसरा है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, ये ममालिक रक़बे के एतबार से हमारे मुल्क से बड़े हैं। दोस्तों, वो कौन से ममालिक हैं जो रक़बे के एतबार से हमारे भारत मुल्क से बड़े हैं यानी हमारे देश से बड़े हैं? दोस्तों, हमने जाना कि रक़बे के लिहाज से सारी दुनिया में हिंदुस्तान का जो मुकाम है 7वां मुकाम है। तो इससे जो पहले दूसरे ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं? और हमने ये भी जाना कि आबादी के लिहाज से सारी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर चीन का मुकाम है यानी चीन का नंबर आता है और दूसरे मुकाम पर भारत मुल्क का नाम आता है यानी हमारे वतन अज़ीज़ का नाम आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि ये ममालिक रक़बे के एतबार से हमारे मुल्क से बड़े हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, मुत्तहिदा अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, रक़बे के एतबार से रूस, कनाडा, मुत्तहिदा अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया
ये ममालिक रकबे के एतबार से भारत से बड़े हैं, या फिर कहें भारत से पहले आते हैं। 7वें नंबर पर हमारा मुल्क भारत आता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। या फिर दोस्तों सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, अब अच्छे से याद रखें दोस्तों, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रूस हमारे मुल्क यानी रकबे के एतबार से छोटा है या फिर ये है। तो दोस्तों हमें अच्छे से जहन में रखना है कि हमारे भारत मुल्क से सिर्फ 6 कंट्रीज रकबे के एतबार से बड़े हैं, जिसका नाम रूस, कनाडा, चीन, मुत्तहिदा अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत का मुकाम आता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हमारा मुल्क इसका मरकज़ भी माना जाता है। दोस्तों हमारे मुल्क को इसका मरकज़ भी माना जाता है। जवाब आपके सामने ये रहा, इल्म का गहवारा और तिश्नगाने इल्म की प्यास बुझाने का मरकज़। दोस्तों हमारे भारत मुल्क को इसका मरकज़ भी माना जाता है, यानी इल्म का गहवारा और तिश्नगाने इल्म की प्यास बुझाने का मरकज़। दोस्तों आप इस बात को भी अच्छे से याद रखें कि मौर्रखीन की राय के मुताबिक दुनिया के सारे ममालिक इस मुल्क को सबसे क़दीम मुल्क माना जाता है। यानी मौर्रखीन की राय है कि दुनिया में सारे जो ममालिक हैं उस मुल्क में सबसे क़दीम मुल्क अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। और ये हक़ बात भी है, क्योंकि दोस्तों हमारे मुल्क के वतन अज़ीज़ में हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो कोई और सरज़मीन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरज़मीन थी, जिन्हें हम बाबा आदम कहते हैं। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो कोई और ज़मीन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की ज़मीन थी। और ये बिल्कुल बरहक बात है कि हिंदुस्तान जो मुल्क है सबसे क़दीम मुल्क है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले हैं तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो दोस्तों हमारे मुल्क में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, बहुत ही अहम सवाल दोस्तों, आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि हमारे मुल्क में ज़ुबानें जो इस्तेमाल की जाती हैं उनकी तादाद देखें, 1652 यानी 1652। हिंदुस्तान में जुमला 1652 ज़ुबानें बोली जाती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हिंदुस्तान की इतनी दस्तूरी ज़ुबानें हैं। दोस्तों हमने जाना कि 1652 ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की वो कौन सी ज़ुबानें हैं जो कि दस्तूरी हैं। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, 22, यानी हमारे दस्तूर ने 22 ज़ुबानों को मुसल्लिमा ज़ुबानें क़रार दिया है। ज़ुबानें हिंदुस्तान में जुमला 1652 बोली जाती है, लेकिन दस्तूर ने सिर्फ 22 ज़ुबानों को मुसल्लिमा ज़ुबानें क़रार दिया है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हमारे मुल्क को जोग्राफियाई एतबार से इतने ख़ित्तों में तकसीम किया गया है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल और जवाब है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि हमारे मुल्क को जोग्राफियाई एतबार से कितने ख़ित्तों में तकसीम किया गया। तो जवाब हमारा रहेगा 6। तो दोस्तों वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखें, या जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे मुल्क को जोग्राफियाई एतबार से 6 ख़ित्तों में तकसीम किया गया है। देखें वो कौन कौन से। पहला है मशरिक़ी हिंदुस्तान। मशरिक़ी हिंदुस्तान में देखें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरिबी बंगाल। उसके बाद देखें मगरिबी हिंदुस्तान। मगरिबी हिंदुस्तान में देखें यानी दूसरे नंबर पर मगरिबी हिंदुस्तान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तमाम का शुमार मगरिबी हिंदुस्तान में होता है। दोस्तों हमने जाना कि हमारे मुल्क को जोग्राफियाई एतबार से 6 ख़ित्तों में तकसीम किया गया है, जो मशरिक़ी हिंदुस्तान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरिबी बंगाल, और मगरिबी हिंदुस्तान में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान। उसके बाद है तीसरा शुमाली हिंदुस्तान। शुमाली हिंदुस्तान में देखें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हिंदुस्तान का सदर मुकाम और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामी इलाक़े।
ये तमाम शुमाली हिंदुस्तान में आते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा देखें जुनूबी हिंदुस्तान। जुनूबी हिंदुस्तान में कौन से स्टेट हैं देखें, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। दोस्तों अच्छे से देखें कि जुनूबी हिंदुस्तान में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। उसके बाद पांचवा देखें शुमाल मशरिकी रियासतें, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। ये तमाम रियासतें शुमाल मशरिकी रियासतें हैं। उसके बाद वस्ती हिंदुस्तान। वस्ती हिंदुस्तान में देखें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये थे हमारे मुल्क को जो जोग्राफियाई एतबार से 6 खितों में तकसीम किया गया है। वो यही है कि मशरिकी हिंदुस्तान, मगरिबी हिंदुस्तान, शुमाली हिंदुस्तान, जुनूबी हिंदुस्तान, शुमाली मशरिकी रियासतें और वस्ती हिंदुस्तान। ये रहे जोग्राफियाई एतबार से 6 खितों में तकसीम किया गया जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें कि मशरिकी हिंदुस्तान में कौन सी रियासतें आती हैं, मगरिबी हिंदुस्तान में। ऐसे ही तमाम जो जोग्राफियाई एतबार से जो 6 खित्ते में तकसीम किया गया है, 6 खित्तों के नाम और उसके साथ रियासतें कौन सी आ रही हैं वो आप अच्छे से जहन में रखें, क्योंकि ये बहुत ही अहम पॉइंट है। हो सकता है इसमें से कोई सवाल भी पूछा जाए। तो चलिए दोस्त इसको आप अच्छे से याद रखें। अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, हमारी रियासत का शुमार इस खित्ते में किया जाता है। दोस्तों अभी हमने जाना था कि हमारे मुल्क को जोग्राफियाई एतबार से 6 खित्तों में तकसीम किया गया है। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारी जो रियासत तेलंगाना है उसका शुमार किस में हुआ था, अभी हमने जाना। तो दोस्तों अभी यहाँ पर सवाल यही है कि हमारी जो रियासत है जोग्राफियाई एतबार से जो 6 खित्ते हैं उनमें से वो कौन सा खित्ता है जिसमें हमारी रियासत आती है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, जुनूबी हिंदुस्तान। यानी जुनूबी हिंदुस्तान में हमारी रियासत का शुमार होता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। हमारे मुल्क के आतराफ हैं। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, शुमाल में हिमालय पहाड़, जुनूब में बहरे हिंद, मशरिक़ में मगरिबी बंगाल, मगरिब में बहरे अरब। दोस्तों हमारे मुल्क भारत के आतराफ में शुमाल में हिमालय पहाड़ है, जुनूब में बहरे हिंद है और मशरिक़ में यानी मशरिक़ साइड में मगरिबी बंगाल है और मगरिब में बहरे अरब है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। बर्रे आज़मों के नाम है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल, बर्रे आज़मों के नाम देखें। दोस्तों उससे पहले ये जान लें कि हिंदुस्तान की तरह दुनिया में कई ममालिक पाए जाते हैं। यानी तमाम ममालिक का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की तरह दुनिया में कई और ममालिक हैं। ज़मीन की सतह खुश्की के हिस्सों और पानी के हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों ज़मीन का जो हिस्सा है वो खुश्की का है और पानी से के हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो दोस्तों इस वसी ज़मीन को सहूलत की खातिर बर्रे आज़म और बहरे आज़मों में तकसीम कर लिया है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये पूछा गया है कि बर्रे आज़मों के नाम क्या है या फिर नाम है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जुनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दोस्तों एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जुनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये तमाम बर्रे आज़म हैं। दोस्तों बर्रे आज़म से मुराद आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि खुश्की का इलाक़ा। तो दोस्तों आपके सामने यही थे कि बर्रे आज़मों के जो नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जुनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बहरे आज़मों के नाम है। अभी हमने देखा कि बर्रे आज़म, अभी रहा बहरे आज़म। यूँ समझिए कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जो जुदा करता है, या कौन यहाँ पे कौन जुदा कर रहा है, ओशियंस यानी समंदर, उसी को हम बहरे आज़म कहेंगे। जैसा कि देखें बहरुल काहिल, बहरे औकियानोस, बहरे मुंजमिद शुमाली, बहरे मुंजमिद जुनूबी, बहरे हिंद। दोस्तों जो ज़मीन पर मौजूद खारे पानी के वसी खित्ते हैं उसी को हम बहरे आज़म कहते हैं और जो छोटे खित्ते हैं उसको हम समंदर कहते हैं।
और आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि बहर आज़म तमाम बर्र आज़मों के अतराफ़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों अभी हमने जाना था, फिर एक मरतबा अच्छे से जहन में रखें कि बहर आज़म 5 हैं: बहरुल काहिल, बहरुल औकियानूस, बहर हिंद, बहर मुंजमिद शुमाली और बहर मुंजमिद जुनूबी। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बर्र आज़म है। दोस्तों बर्र आज़मों के नाम हमने जाने थे। बर्र आज़म 7 है: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बड़ा बर्र आज़म कौन सा है। दोस्तों उससे पहले आप ये जान लें कि तमाम बर्र आज़मों में बास मकामात पर पहाड़ होते हैं और बास सतह मुर्तफ़ा मैदान पाए जाते हैं और चंद पहाड़ बहुत बुलंद होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे हिंदुस्तान का जो पहाड़ है हिमालय पहाड़, और जनूबी अमेरिका का एंड्रेस पहाड़ है, और चंद पहाड़ कम बुलंदी वाले होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर यूरोप का जो है आल्प्स पहाड़। आमतौर पर पहाड़ों का जो ऊपरी हिस्सा होता है बहुत सर्द होता है और इसकी सतह जो होती है ढलवान होने की वजह से वहाँ पर आबादी बहुत कम पाई जाती है। और जो सतह मुर्तफ़ा के इलाके होते हैं, सतह मुर्तफ़ा के जो इलाके से मुराद पहाड़ों की बनिस्बत वो कम बुलंद होते हैं। इनका ऊपरी इलाके मुसत्ते होता है और किनारे कम ढलवान के होते हैं, इसलिए यहाँ आबादी पहाड़ी इलाकों की बनिस्बत यहाँ पर ज़्यादा होती है सतह मुर्तफ़ा में। अब उसके बाद दोस्तों मैदानी इलाके मुसत्ते होते हैं, यहाँ पर आबादी सब में ज़्यादा होती है। दोस्तों इस सबक में ये बात का भी जिक्र किया गया, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें। हिमालय पहाड़ हिंदुस्तान के शुमाल में है और वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और इसकी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों इस पॉइंट को इसको अच्छे से जहन में रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों इस सबक में इस बात जिक्र किया गया है कि जो दरियाए गंगा है हिमालय से निकलती है और हिंदुस्तान और नेपाल से बहती है। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर हमारे पास सवाल ये था कि सबसे बड़ा बर्र आज़म कौन सा है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, एशिया। तमाम बर्र आज़मों में सबसे बड़ा बर्र आज़म एशिया है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सबसे छोटा बर्र आज़म है। दोस्तों अभी हमने जाना कि सबसे बड़ा जो बर्र आज़म है वो एशिया है। तो अभी यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सबसे छोटा बर्र आज़म कौन सा है। दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बर्र आज़म है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सबसे बड़ा बहर आज़म है। दोस्तों अभी हमने जाना कि सबसे बड़ा बर्र आज़म एशिया है, यानी ये खुश्की के जो इलाके होते हैं उसको बर्र आज़म कहते हैं, और जो ज़मीन पर मौजूद खारे पानी के वसी जो खित्ते होते हैं उसको हम बहर आज़म कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि दोस्तों सबसे बड़ा बहर आज़म कौन सा है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, बहर औकियानूस। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे अटलांटिक ओशियन। दोस्तों सबसे बड़ा बहर आज़म जो है बहर औकियानूस यानी अटलांटिक ओशियन, और हमने जाना कि बहर आज़म 5 है जिनका नाम ये रहा, बहरुल काहिल, बहरुल औकियानूस, बहर मुंजमिद शुमाली, बहर मुंजमिद जुनूबी, बहर हिंद। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सबसे छोटा बहर आज़म है। दोस्तों अभी हमने जाना था कि सबसे बड़ा बर्र आज़म जो है बहर औकियानूस यानी अटलांटिक ओशियन है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे छोटा बहर आज़म कौन सा है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, बहर मुंजमिद जुनूबी। दोस्तों सबसे छोटा बहर आज़म बहर मुंजमिद जुनूबी है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सबसे गहरा बहर आज़म है। दोस्तों सबसे गहरा बहर आज़म कौन सा है। जवाब आपके सामने ये रहा, बहरुल काहिल। बहरुल काहिल सबसे गहरा बहर आज़म है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान से गुज़रने वाला ख़त कौन सा है। दोस्तों वो कौन सा ख़त है जो हिंदुस्तान से गुज़रने वाला ख़त है। दोस्तों अगर आपने 5वां पार्ट यानी जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिए किताब का 5वां पार्ट अगर नहीं देखा है तो 5वां पार्ट देखें। उसमें आपको ख़त इस्तिवा का यानी ख़त इस्तिवा क्या चीज़ है तमाम तारीख़ उसमें आपको बयान की गई। हिंदुस्तान से गुज़रने वाला जो ख़त है यानी
हमारे मुल्क भारत से जो गुज़रने वाला ख़त है उसका नाम है ख़त इस्तिवा। ख़त इस्तिवा क्या है, ख़त सरतान क्या है, ख़त जद्दी क्या है। अगर आपने 5वां पार्ट नहीं देखा है तो 5वां पार्ट देखें, आपको आसानी के साथ मालूम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ या फिर घिरे हुए खुश्की के इलाके को कहते हैं। दोस्तों चारों तरफ पानी हो और बीच में खुश्की हो तो हम उस इलाके को क्या कहेंगे। दोस्तों सवाल को समझें कि चारों तरफ पानी है और बीच में खुश्की है यानी पानी नहीं है, तो उस इलाके को क्या कहते हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा, जज़ीरा। जज़ीरा हम उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो यानी पानी से घिरा हुआ हो और दरमियान में जो खुश्की का इलाका होता है उसको हम जज़ीरा कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों मिसाल के तौर पर आप इसको भी अच्छे से जहन में रखें क्योंकि बुक में इसका भी जिक्र किया। दोस्तों आप इसको भी अच्छे से जहन में रखें क्योंकि किताब में इसका भी जिक्र किया गया है कि चारों तरफ जो पानी हो और खुश्की का इलाका हो दरमियान में, उसको हम जज़ीरा कहते हैं। मसलन यानी मिसाल के तौर पर ग्रीनलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। मिसाल के तौर पर सबक में ये बतलाया है कि ग्रीनलैंड और ग्रेट ब्रिटेन ये जज़ीरे हैं। सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि ग्रीनलैंड और ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा जज़ीरा। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, तीनों जानिब पानी और एक जानिब खुश्की पाई जाने वाले इलाके को ये कहते हैं। दोस्तों तीनों जानिब पानी हो और एक जानिब खुश्की हो तो उस इलाके को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, जज़ीरा नुमा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पेनिसुला। जज़ीरे नुमा या फिर पेनिसुला हम उसे कहते हैं जिसके तीनों जानिब पानी हो और एक जानिब खुश्की हो, उसको हम जज़ीरा नुमा या फिर पेनिसुला कहते हैं। मसलन हिंदुस्तान, हमारा भारत मुल्क। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, सतह समंदर से 1000 मीटर की बुलंदी पर इतने हरारत कम होती है। दोस्तों सतह समंदर से हर 1000 मीटर की बुलंदी पर कितने सेंटीग्रेड हरारत कम होती है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, 1000 मीटर की जो बुलंदी है 6 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत कम होती जाती है। दोस्तों आप अच्छे से जहन में रखें कि सतह समंदर से हर 1000 मीटर की बुलंदी पर यानी हर 1000 की मीटर की जो बुलंदी होती है उस पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत कम होती जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, तकरीबन इतने फ़ीसद हिस्सा या फिर इतने फ़ीसद ज़मीन का हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। दोस्तों वो कितने फ़ीसद पानी का हिस्सा है जो ज़मीन से घिरा हुआ है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, 75%। यानी 75% हिस्सा ज़मीन के अतराफ़ में घिरा हुआ है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। पानी का आबी बुखारात बनना, बुखारात का बादल बनना, बादल ठंडे होकर बारिश की शक्ल में बरसना, ये कहलाता है। दोस्तों पानी का आबी बुखारात बनना, बुखारात का बादल बनना और बादल ठंडे होकर बारिश की शक्ल में बरसना क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे हम आबी दौर कहते हैं। यानी सूरज की जो शुआएं होती है या फिर समझे कि सूरज की शुआ में मौजूद हरारत की वजह से जो समंदर का पानी होता है बुखारात बन जाता है। हरारत में कमी की वजह से ये बुखारात बादलों में तब्दील हो जाते हैं और ये बादल मज़ीद ठंडे होकर बारिश की शक्ल में बरसते हैं। इस तरह का मुसलसिल अमल यानी ये अमल मुसलसिल होना आबी दौर कहलाता है। इस अमल में पानी बुखारात की शक्ल इख्तियार करता है जो दोबारा पानी में तब्दील हो जाता है। यानी पानी का आबी बुखारात बनना, बुखारात का बादल बनना, बादल ठंडे होकर बारिश की शक्ल में बरसना आबी दौर कहलाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अहम है, इसको आप अच्छे से याद रखें। समंदर चंद मुकामात पर इतने गहरे होते हैं। दोस्तों समंदर चंद मुकामात पर इतने गहरे होते हैं यानी कितने गहरे होते हैं। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, 10,000 मीटर से भी ज़्यादा गहरे होते हैं।
दोस्तों बहरे आज़मों में चंद मुकामात पर अचानक समंदर की सतह कम होकर गहरे गड्ढे वजूद में आते हैं। ये गड्ढे बहरे आज़मों में बहुत गहरे इलाके हैं जो कि इन मुकामात पर 10,000 मीटर से भी ज़्यादा गहरे होते हैं और ऐसे गड्ढों में हिमालय जैसे पहाड़ भी इन समंदरों की गहराई में समा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। बहरुल काहिल, बहरे ओशियानुस और बहरे हिंद में बुलंद पहाड़ भी हैं जो इतना फैले हुए हैं। दोस्तों ऐसे पहाड़ जो बहरुल काहिल, बहरे ओशियानुस और बहरे हिंद तक फैले हुए हैं, तो उनका फैलाव देखें दोस्तों 65,000 किलोमीटर। दोस्तों ऐसे पहाड़ बहरुल काहिल, बहरे ओशियानुस और बहरे हिंद तक फैले हुए हैं। उनकी लंबाई जो होती है 65,000 किलोमीटर है। इनकी लंबाई 65,000 किलोमीटर है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखें। और ये ज़मीन पर पाए जाने वाला सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है। और चंद पहाड़ियाँ जो चोटियों की सतह समंदर से नमूदार होकर जजीरे की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। समंदरी पानी में ज़्यादातर ये नमक पाया जाता है। दोस्तों बहरे आज़मों में मौजूदा जो पानी है और इसमें हल पजीर मुख्तलिफ नमकियात का अमेज़ा होता है, तो इसमें कौन सा नमक ज़्यादा मकदार में पाया जाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, सोडियम क्लोराइड। यानी समंदरी पानी में ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड यानी आम नमक पाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। समंदरी पानी में होता है। दोस्तों समंदरी पानी में देखें, जवाब आपके सामने ये रहा, 96% पानी, बाकी 4% नमकियात और दीगर नाहल पजीर ठोस मादे पाए जाते हैं। दोस्तों समंदरी पानी में तकरीबन 96% पानी, बाकी 4% नमकियात और दीगर नाहल पजीर ठोस मादे मायात। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, खालिस पानी की बनिस्बत समंदरी पानी में ये ज़्यादा होता है। दोस्तों खालिस पानी की बनिस्बत समंदर में क्या ज़्यादा होता है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, कसाफत। यानी खालिस पानी की बनिस्बत समंदरी पानी में ज़्यादा तौर पर कसाफत होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इसकी वजह से खालिस पानी की बनिस्बत समंदरी पानी में आसानी से तैर सकते हैं। दोस्तों खालिस पानी की बनिस्बत समंदर के पानी में तैरना आसान हो जाता है, आसानी से तैर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, वजूहात क्या है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, कसाफत ज़्यादा होने की वजह से खालिस पानी की बनिस्बत समंदरी पानी में कसाफत ज़्यादा होने की वजह से आसानी से तैरा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारा मुल्क दुनिया सबक के अहम पॉइंट्स। हो सकता है इसमें कोई और भी पॉइंट्स आपकी नज़र में पढ़ते वक्त नज़र आए, तो दोस्तों आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और मैं आपका ममनू व मशकूर रहूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।